पूरी तरह एकाग्र होते हैं। बाप दादा मम्मा और पूरी एंजल वर्ल्ड को, फरिश्तों की दुनिया को आमंत्रण देते अपने इस मिनी मधुबन में महसूस करते हैं। मेरा फरिश्ता रूप भी, मेरा बिंदु रूप भी, मेरा ब्राह्मण स्वरूप ईश्वरीय संतान भी, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा दैवीय स्वरूप सब इमर्ज्ड फॉर्म में हो गए। बाकी सारे किरदार मर्ज हो चुके हैं और ये संपन्न, संपूर्ण दाता, भाग्य विधाता, दयावान, दिव्यता से संपन्न स्वरूप इमर्ज हो गया है। और हमारे इस मिनी मधुबन में हमने पूरे कल्प वृक्ष को इमर्ज कर लिया है। साकार वतन को चलाने वाली हर ऊर्जा को, धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, नवग्रह, नक्षत्रों का पूरा समूह, तारा मंडल, ये पूरा साकार वतन, इसमें जितनी भिन्न भिन्न ऊर्जाएं हैं जो इस ड्रामा को चला रही हैं, उन सभी को यहाँ इस प्रांगण में, इस ईश्वरीय स्थान में ईश्वर के साथ इमर्ज कर लिया। और ईश्वरीय संतान के रूप में सर्वश्रेष्ठ शुद्ध ब्राह्मण के रूप में निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रूप में, पूज्य रूप में, फरिश्ता रूप में, हर स्वरूप में जो मेरी ऊर्जा है उसे संगठित कर ये संकल्प डाल रहे, बाबा, पूरे साकार वतन में विद्यमान हर एक आत्मा, जीव आत्मा, जंतु आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां, सभी यहाँ मौजूद और उन तक आज के महावाक्यों का वाइब्रेशन, आज के महावाक्यों की शक्ति, आज के महावाक्यों की गुण, विशेषताएं पहुंच रही हैं। और वे सभी
इस पूरी मुरली में यहाँ सूक्ष्म रूप से हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, एनलाइटेंड हो रहे हैं, उन्हें ज्ञान छू रहा है, उन्हें वो निराकार निर्विकार निरअहंकारी स्वरूप आकर्षित कर रहा है, उन्हें उछाल हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी पंथ में हो, किसी भी गुरु के साथ हो या विकारों के साथ हो, उनके अंदर आज के महावाक्य जा रहे हैं। इस निश्चय, इस विश्वास और इस संकल्प को बाबा के पास सौंपते हुए मैं नन्हा सा बच्चा, मुझ बच्चे के नन्हा सा मन, नन्हा सी बुद्धि, नन्ही सी संस्कार बाबा की गोद में बिठाकर, सारी कर्मेंद्रियों को बाबा की गोद में बिठाकर हम बाबा के महावाक्यों को समझते हैं, धारण करते हैं, उन महावाक्यों द्वारा सेवा करते हैं। तो जो बाबा बोल रहा, मैं आत्मा और मेरा ये किरदार ब्राह्मण स्वरूप, वो बनता जा रहा है। अब इस सुनने और बनने में बीच में कोई और चीज नहीं आ रही, क्योंकि परखना, उसके लॉजिक्स निकालना, ये सब हो चुका है। अब बस बाबा बोल रहा और मैं बन रहा, मन बन रहा, बुद्धि बन रही, संस्कार बन रहे। अब बीच में कोई और पड़ाव नहीं, समझने का, समझाने का, प्रूफ्स ढूंढने का, लॉजिक्स ढूंढने का। अब ये सारे पड़ाव समाप्त। बाबा ने कहा और हम बनते जा रहे हैं, ये ब्राह्मण बनता जा रहा है। आज की मुरली माताओं को आगे रखने वाली, माता यानी ममता, करुणा, दया, क्षमा, समेटना, सहना, समाना, पालना करना, खिलाना, पिलाना, आंचल में समेट के रखना, इस गुण द्वारा ही अब सेवा हो सकती है। इस गुण को आगे रखना है, माताओं को आगे रखना है। तो जैसा समय आ रहा है, आज का दिन जैसा आने वाला है, उस अनुसार ही बाबा हमें सारे स्टेप्स देता है। वो गुरु भी है, वो शिक्षक भी है, वो बाप भी है, तो वो अटेंशन भी देता है, वो सावधानी भी देता है, वो मार्ग प्रदर्शित भी करता है, पढ़ाता भी है कि बच्चे जो आज का समय चल रहा है, इसमें ममता, करुणा, क्षमा, दया, समाना, समेटना, सहना,
आंचल में छिपाना, बहुत प्रेम देना, बहुत खिलाना, बहुत पिलाना पड़ेगा। इसी को आगे रखना है, इस स्वभाव को, इस संस्कार को आगे रखना है। क्योंकि आगे जो जितनी आत्माएं, जितनी सिचुएशंस, जो कुछ भी आने वाले हैं, वो अपनी विकार, परिस्थिति, कमजोरी से ग्रसित बीमार है, बहुत बहुत बीमार है। दृष्टि यही रखनी है ना उस वाली। वी आर हियर टू नर्स। नर्स करना मतलब नर्चर, नर्सिंग मतलब नर्चरिंग, ध्यान रखना, दवाई टाइम पर देना, खाना टाइम पर देना, बार बार टेम्परेचर ठीक करना, बीपी चेक करना, डॉक्टर को पूरी रिपोर्ट देना। दिस इज आवर ड्यूटी। नर्चरिंग, नर्सिंग इज आवर ड्यूटी। तो इस स्वभाव को आगे रखना है, नर्चरिंग के स्वभाव को। नर्सिंग, नर्सिंग यानी सेवा करना। इस स्वभाव को, माता को आगे रखना, माता के जो गुण हैं उनका रिगार्ड रखना। रिगार्ड कैसे रखते हैं? उसको आगे रखते हैं ना, तो इन गुणों को आगे रखना है, इस स्वभाव को आगे रखना है, इस संस्कार को आगे रखना है, इस रोल को आगे रखना है। हम्म इसी पर बाबा ने आज की पूरी मुरली चलाई। तो सभी का मन सेवा धारे, बुद्धि भी सेवा धारे, और संस्कार भी सेवा धारे, ममतामय। बहुत रहम, इसको आगे रखना है। आज 28 दिसंबर 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। तो हम सभी ये महसूस करते हैं कि अपने इस गुण को, शक्ति को, सामर्थ्य को, रोल को आगे रखते हैं। कि बाबा की ये जब तक मुरली चल रही है, मेरा ये रोल, मेरा ये स्वभाव, मेरा ये संस्कार पोषित हो रहा है। तो मुरली भर बाबा मुझे पोषित करेगा, मेरे संस्कार को, मेरे इस किरदार को पोषित करेगा। और फिर सारा दिन हम औरों को पोषित करेंगे। तो पहले भोजन ग्रहण करेंगे, तभी तो सेवा कर पाएंगे। तो भी अपने मन, बुद्धि, संस्कार को ये भोजन कराते हैं। मीठे बच्चे, ओम शांति। बाप दादा मधुबन। अपनी रॉयल चरण से सेवा करनी, श्री श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है, तो अपने ममता का रिगार्ड रखना है। प्रश्न कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं। सारे विश्व में पीस स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भर कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करता है, पीस नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पीस का जन्म प्योरिटी से होता है। तो मेरा भाव, मेरा मन, मेरी दृष्टि जब सिर्फ आत्मा दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। प्योरिटी की दृष्टि, सबको आत्मा, निर्दोष आत्मा, सब निर्दोष आत्माएं हैं, भयभीत आत्माएं हैं।
इन्फीरियरिटी या सुपीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्स से ग्रसित आत्माएं हैं। उनके ऊपर इन सब का बहुत प्रभाव है, पर वो आत्मा अंदर से बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्योर है, बहुत मासूम है, नन्हा सा बच्चा है, भटका हुआ है, अनाथ है। उसको अभी नाथ नहीं मिला, उसको अपने माँ बाप का नाम नहीं मिला, एडॉप्शन नहीं मिला। वो भटक रहा है, छटपटा रहा है, इसीलिए वो ये सारे विकारों को यूज कर रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी ईगो के लिए। और हम ममता में पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, तब भी स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब बाप का नाम वालाओ। गीत है में एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। हम्म? भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दूर करने, दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं, हाँ, बड़ी भूल, जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया, रावण। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है। ओम स्वर्ग और शांति दी। नरक। ओम शांति। जैसे आज पापा ने कहा ना, कौन भुलाता है माया रावण, तो आज पापा ने टच किया था कि जो रावण का पहले भी था कि लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और माया इज भ्रम। ये हम्म। आप अंकिता, और अंकिता में बहुत सारे पार्ट्स, बीवी है, बहू है, बहुत सारे पार्ट्स बता देती है कि आप ये हो, हम्म। जो मैं हूं नहीं, और मेरी लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हम्म। माया मतलब आज माया का भ्रम लगा, हम्म। और रावण लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड। हम्म। रावण अहंकार का प्रतीक है और माया सूक्ष्म, मतलब वो बहुत सूक्ष्म रीति कार्य करती है। रावण ना दिखेगा, माया दिखेगी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। रावण प्रत्यक्ष होता है, एकदम सामने सामने दिख जाएगा अहंकार ये वो। और माया बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे आलस, अलबेलापन, जो ना दिखेगा ही नहीं। वो ये नहीं दिखेगा कि हम बहुत अवज्ञा कर रहे हैं या हम बहुत किसी को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। वो बहुत सूक्ष्म होगा, मन ही मन चलता रहेगा। तो जो बहुत सूक्ष्म है वो माया, जो गुप्त है वो माया, जो प्रत्यक्ष है वो रावण, अहंकार से भरा। तो बिल्कुल परफेक्ट है कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, हमें भ्रम में रखना कि अच्छा देखो, माँ को ऐसे बोला, बेटी को ऐसे बोला, बॉस को ऐसे बोला। ये सारे मेरे आइडेंटिटीज, आइडेंटिफिकेशन, मैं उसी से अपने आप को मानती हूँ कि मैं हूँ। जैसे कि अगर मेरे माना कोई संतान किसी की नहीं, या किसी ने शादी नहीं करी है, ऑब्वियसली फिर उसका संतान नहीं है, तो माया बोलेगी लो संतान नहीं है ना, तुम फिर माँ नहीं कहला सकते। तो आइडेंटिफिकेशन किससे कर दिया? बच्चा होगा तो माँ होगी। तो आई एम आइडेंटिफाइड बाय अ चाइल्ड। ऐसे माया भ्रमित करती, फॉल्सहुड में रखती है, भ्रम में रखती। तो कौन भुलाता है? माया, रावण।
फिर बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, घबराओ नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे इसी मुरली में आगे जैसे आएगा वो, अभी बाबा ने कहा है कि अधर कुमारी के राज को कोई जानते नहीं है, तो अधर कुमारी यानी अपवित्र समझते हैं, लेकिन ये भी माया का ही रूप है ना, एक ऐसा ही मान सकते हैं ना इसको। बल्कि अधर कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है। हाँ बिल्कुल। बाबा ने तो हम्म। कहा, जिस पल मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया उसके बाद पुरानी दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम अधर थे तो कुमारी थे, तुम थे क्या, उससे कोई लेना देना। कितना स्पष्ट बाबा ये बात यहाँ पर क्लियर करता है कि तुम्हारे पास्ट से, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुत सुंदर बात आपने उठाई। बाबा को हमारे कार्मिक अकाउंट या हमारे पास से कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ प्रेजेंट से मतलब, मैंने अडॉप्ट कर लिया है, अब तुम कुमारी हो, अब तुम कुमारी हो। तो इसलिए पास्ट मेरा क्या रहा, हमें उसको पकड़ना नहीं है। उसके हिसाब से कितने कार्मिक अकाउंट्स बने हैं, फिर उसके कैसे कैसे फल आने वाले हैं, कैसे कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं, उसके प्रति साक्षी। बस एक चीज से मतलब रखना है, दैट इज इस पल में परमात्मा की संतान। इसीलिए आज जो बाबा ये ने कहा वाला भी बहुत प्यारा लगा, कि बच्चे कोई बात की जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं रखो। वो जो गृहस्थी में भी रखा है ना, वहां पे भी हर एक आत्मा की जिम्मेदारी बाबा की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी एक ही है, हर पल याद रखना मैं ईश्वरीय संतान हूँ। भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होगा। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे जब तक स्वर्ग की स्थापना हो। मनुष्य ये बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्युग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होता है, अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वे कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदी धर्म तो है नहीं, सबसे उच्च है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे उच्च उच्च धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी चले, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि उच्च ते उच्च कौन सा धर्म है, वह तो जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। अब चीन में रहने वाला अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, कि सिर्फ रिलीजन के हेड्स को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो उच्च देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। अब बताइए ये सेवा हम कैसे करें। इतनी उच्च सेवा जो बाबा ने अभी बताई, और वो हो भी रही है। सबको पता है ना गीता का भगवान कौन, उसका बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आई थिंक अब शायद खत्म भी हो गया।
उसमें आशा दीदी, उषा दीदी और मतलब काफी हमारे सीनियर्स, शिवानी दीदी वगैरह सब उस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। और काफी ऐसे ही जो बाबा ने आज पूरी बात कही है कि सबके जो सीनियर मोस्ट हैं उन सबको आमंत्रण दें और उनके साथ वो कॉन्फ्रेंस करें। अब ये सब में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, बताओ, व्हाट वी कैन डू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहां पे एक संत आए थे, उन्होंने स्टेज पे चढ़ के कहा था कि ब्रह्मा कुमारी स्त्रुट बुद्धि है। तो एक दीदी आए और मैं सेंटर पे थी, तो उस टाइम ऐसा लगा कि अपने सेंटर की दीदी योग में बैठी हुई थी और प्रकाश दे रही थी। हम्म ये मैंने देखा उस टाइम पे। हम क्या और कर दीदी सकते। इतनी हैप्पी हुई जब वो बड़ी दीदी गई और स्टेज पे उन्होंने उनको पूरा आंसर किया कॉन्फिडेंस के साथ। हम्म तो अब आपने जो क्वेश्चन पुट किया कि हमारा साकाश, हमारी जो दीदियां हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं बाबा को, उनको हम्म कॉन्फिडेंस देगा, और जो दूसरी जो संत और जो सन्यासी हैं उनकी बुद्धि को का ताला खोलेगा, जो माने और सहन शक्ति देगा कि यस, स्वीकार करने की शक्ति कि यस ये जो कह रही है ये राइट है। करेक्ट, यही कर सकते हैं और ये हमें करना है। तभी तो बाबा कहता है मैं माला कभी नहीं बनाता हूँ बैठ के। क्या पता कौन सा बच्चा गुप्त रीति कितना बड़ा पुरुषार्थ कर। इसलिए बाबा कई बार कहता है देखने में मत जाना, देखने में मत जाना, माया तुम्हें घुमा देगी। जैसे बाबा ने अभी कहा था ना कि जब 108 की माला बनाने की बात करो तो पहले हम कहाँ आएंगे, पहले तो दादी आएंगी, फिर तो ये दीदी आएंगी, फिर तो ये महावीर आएंगे, हम कहाँ आएंगे 108। सबका चांस इक्वल है। कैसे? गृहस्थी में रह के भी चांस इक्वल है, कैसे? आप मनसा पुरुषार्थ कितना हाई करते हो, आपके इंटेंशंस कितने हाई हैं, भाव कितने ऊंचे हैं। ऐसे ही थोड़ी भक्ति मार्ग में दिखा दिया शबरी के बेर ज्यादा ओम है। शांति दीदी। ओम शांति। जो अभी पॉइंट आया ना कि आपस में लड़ते हैं कि पहले मैं, मेरा, तो वो है ना जो हमारे संकल्प हैं, और जो ये आइडेंटिटी है मैं माँ हूँ, ये धर्म, और अंदर जो लड़ाई होती है, पहले उससे मैं मुक्त होकर एक धर्म, मैं आत्मा, उसमें टिकेंगे तो यह मनसा सेवा भी हो सकती है, तभी हो सकती है एक धर्म में टिककर। करेक्ट है। तो बाबा कहता भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय ये है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वे समझाते हैं रूप बदल कर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो नहीं है। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं ये विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बात है, बुद्धि में रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए, जिसे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है, वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल ओम गॉड फादर शांति एक दी। ही है। ओम शांति।
इधर एक पॉइंट टच हुआ था कि जैसे बाबा कभी डिफरेंस नहीं करता ना कि मेल फीमेल, तो ये लग रहा था जैसे ब्रह्मा बाबा रॉ मुरली चलाते थे, दैट इज प्योर माइंड जो ब्रह्मा बाबा को यूज करते थे। और है ना मंथन मम्मा करती थी सरस्वती। तो ये लग रहा था कि मम्मा और बाबा मतलब बुद्धि है जगदम्बा, जगदम्बा को हेड करना। तो यहाँ पे भी अपन जो बुद्धि से मंथन करते हैं दैट इज बुद्धि सरस्वती। हम भी तो बुद्धि से मंथन करते हैं ना, दैट इज सरस्वती। और मम्मा पापा मिलकर, जैसे हम मन बुद्धि मिलकर संस्कार वो डेवलप होता है ना, मंथन करने से वो स्वरूप बनता है। तो ऐसा लग रहा था कि बाबा तो कभी डिफरेंस करेगा ही नहीं, दिस मुरली ऑलवेज गिव्स टू सुषमा। ब्यूटिफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। जगत अम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे। जरूर उनको शरीर लेना पड़े तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं ये धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े। फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर सुख का सागर वही है, गाते भी हैं पतित पावनाओ आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे उच्च। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है, तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े ही पीस करेंगे, ये तो शांति के सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उनको राय भी देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज, उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भक्के से समझाओ तो बड़ा मजा आएगा। जी तनिषा आत्मा बोले। ये कल इधर ये लोग है ना कोई मूवी देख रहे थे। उस मूवी में एक डायलॉग था, जो हीरो है वो बोल रहा है कि मेरे आज पापा नहीं है बट मैंने पापा का सपना पूरा करा है। आज अगर मेरे बाप मतलब पापा होते ना तो मेरे इस पे फॉरहेड पे लिखते नसीब नंबर 1 राजयोग का। वो सुना मतलब कितना मतलब वो भी है उसमें गायन है कि नंबर 1 नसीब ही है राजयोग। हम्म। इसमें राजयोग हर अलग अलग टाइप के हैं, उसमें बताते हैं। जो आप बोल रहे हो ना नंबर 1 नसीब लिखते पत्रिका में राजयोग, है ना। जैसे ये स्पिरिचुअल राजयोग है जो अपन को भाग्य में, कईयों को स्थूल राजयोग है कि उनको धन वैभव बहुत कुछ है, समथिंग ऐसे करके डिवीजन है उनका राजयोग का। बट उसको ऐसे भी रिलेट करा कि मेरा बाबा जो शिव बाबा है उसने नंबर या 1 नसीब मेरे भाग्य में भी लिखा है राजयोग। हम्म। यस। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भक्के से समझाओ तो बड़ा मजा आए।
युक्ति जरूर रचनी पड़ती। एक तरफ उन्हों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही एक है, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन है? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वो योगी भी जरूर होंगे, क्योंकि उनका तो ज्ञान के उन पॉइंट से कनेक्शन हो जाएगा ना। जो आज बाबा की मुरली की शुरुआत में आज बाबा ने कहा, बाबा बोलता जा रहा और मेरा मन बुद्धि संस्कार वो बनते चले जा रहे। अब बीच में कोई पड़ाव नहीं। तो जो ज्ञानी होंगे वो योगी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बगैर धारणा नहीं होगी। योग बिना धारणा नहीं होगी। बारंबार उस अभ्यास बिना, बारंबार उस ड्रिल बिना, बारंबार उस स्मृति बिना धारणा नहीं होगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिनका योग नहीं तो धारणा भी नहीं, क्योंकि देह अभिमान आ जाता ना बहुत सारा। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर आ चुके हैं। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते, उनका नाम ही आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण ना ही, हम काम ही कपटी। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो, मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉड इज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते हैं। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत दे अभिमान है, समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ने अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। खुद ब्रह्मा अपने को ही गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। ये माताएं ही जीवन पलटने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं, भले शादी की हुई है तो भी। जैसे ही एडॉप्ट हुई, जैसे ही उन्होंने बाबा की श्रीमत को एडॉप्ट किया, बाबा की मलकियत को, सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति सहन शक्ति समाने की शक्ति समेटने की शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति सामना करने की शक्ति सहयोगी बनने की शक्ति परखने की शक्ति निर्णय लेने की शक्ति, जब इन सब को आपने एडॉप्ट कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो आप ब्रह्मा कुमारी हो, ब्रह्मा कुमार हो। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वे समझते हैं। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वे क्या समझेंगे? नंबरवार दर्जे जरूर हैं। वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान नहीं है वे जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं। देखने में भल बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं, वे छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार विधि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं। समझेंगे ये रिफाइंड बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना। बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का।
शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बहुत मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता बाप रूहानी दादा माता के पिता याद बाप मीठे दादा नमस्ते को नमस्ते याद याद गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते और मीठे नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। दिल से शुक्रिया। बाबा की रात्रि क्लास भी है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं। हर सेकेंड हर पल मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं। बाबा से मंगल मिलन हुआ और हम विष्णु स्वरूप बन रहे, विष्णु के कुल के बन रहे। वो सारे दैवी गुण, शक्तियां, विशेषताएं सब इमर्ज हो रही मुझ आत्मा में। मुझ आत्मा का मेल और फीमेल दोनों वर्जन दिव्य बन रहा। एक भी पार्ट ऐसा नहीं जो दिव्यता से अछूता। जब बाप मिलते हैं जीव आत्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो, अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं। ईश्वर से अपना वर्षा लेने, बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली तो कोई है नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वे दैवी गोद हो जाती। अभी ईश्वरीय गोद है। ये तो उच्च ठहरे ना, दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है। जैसे अंबा के भी मंदिर है, वे इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते। ये दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वे संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वे संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, मनुष्य से देवता करत न लागी वार। ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नर को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं। हम बच्चे ही कर सकते हैं ये सर्विस। हम ही वो इंस्ट्रूमेंट हैं। हम ही वो साकार जरिया हैं। हम ही वो निमित्त हैं जिसके द्वारा बाबा सतयुग स्थापन करते। ऐसे बच्चों को, ऐसे ब्राह्मणों को बाबा नमस्ते करते। सोचिए, और कितना निरहंकारी बाबा है, कितना निरहंकारिता बाबा भरता है हमारे अंदर। करने वाला सब कुछ वो, और आगे कर देता है ब्राह्मणों को। तो बाबा आपका ये निरअहंकारिता, निर्विकारिता, निराकारिता, इस गुण के हम हकदार, हम अधिकारी, हम धारणा मूर्त। We embrace this quality. We embrace this quality. निरहंकार। कैसे सब कुछ खुद करके हमें आगे खड़ा कर देते हो। फिर हम आपके इसी गुण को यूज करके हम सब कुछ करके दूसरों को आगे खड़ा कर दें।
तभी तो सबके दिलों पर राज्य कर सकेंगे। और ये पॉसिबल तभी है, जैसे प्रिया आत्मा ने कहा, कि जब सारे किरदारों से बुद्धि छुटी हुई हो, मुक्त हो, न माँ न बहन न दोस्त न भाई न रिश्तेदार, मैं सिर्फ ईश्वरीय संतान प्योर आत्मा हूँ। ईश्वरीय संतान प्योर आत्मा हूँ। प्योर आत्मा मतलब जिसके अंदर किसी आत्मा के प्रति कोई भी भाव नहीं है, ना अच्छे का, ना बुरे का, ना सही का, ना गलत का, एकदम निर्दोष वृत्ति। इसका कड़ा अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना। नो स्टोरी, नो जजमेंट। बस मैं ईश्वरीय संतान, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी। कोई आकार नहीं है मेरे पास, कोई शरीर नहीं है मेरे पास। इसका बहुत कड़ा अभ्यास, बारंबार 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 ठोक ठोक के अपने मन बुद्धि संस्कार में ये बात इमर्ज कर देनी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। उस दिन एक अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी तो बाबा ने कहा, सिर्फ आप एक बात याद रख लो, इसी का ही योग करो कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस और कुछ याद मत रखो, तो आपका योग भी पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। तो जो माता का गुण है, जो माता की विशेषताएं हैं, जो माता का कर्तव्य है, उसके थ्रू वर्किंग करनी है, नॉट कि माताओं को करनी है। यहाँ बाबा मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल गुणों और शक्तियों की बात कर रहा है। जैसे बाबा दोनों रूपों से हमारी पालना करता है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दोनों रूप से पालन करते, खाली सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं होते, धारणाओं प्रति स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको पालना करवाने में सॉफ्ट होते हैं, समझाने देने में, पेशेंस रखने में वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर धारणा नहीं तोड़ने देते, वो कभी नहीं अलाउ करते। पर पेशेंस रखते कि हाँ बच्चा यहाँ तक पहुंचेगा ही, पहुंचना ही है, अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा में। ज्ञान यानी एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट यानी पूर्ण अनुभव, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निश्चय कि मैं सिर्फ आत्मा हूं, हर भ्रम से मुक्त, हर फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्त, मैं सिर्फ ईश्वरीय संतान। हर कर्म के पीछे जो इंटेंशन होता है, जैसे बच्चे को रोक टोक कर रहे होते हैं तो क्या अंदर से होते हैं, माँ होते हैं। गृहस्थी चला रहे होते हैं, अपने सहयोगियों से काम करा रहे होते हैं, तो उस वक्त गृहस्थी होते, कह रहे मेरा मेरा घर है, मुझे संभालना है, उस अनुसार हम सहयोगियों से कार्य कराते हैं। तो हर कर्म के पीछे एक इंटेंशन होता है, एक भाव होता है, एक रोल होता है। तो हर कर्म के पीछे रोल एक ही, मैं ईश्वरीय संतान हूं, जजमेंट से मुक्त, आइडेंटिटीज से मुक्त,
कथा से मुक्त। वरदान है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन का हिसाब किताब कभी भी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न ना अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। सो ब्यूटीफुल, यही चीज शुरू में बाबा ने कह दिया। भाई ब्रह्मा कुमारी जिस पल में एडॉप्ट हुई, उससे पहले जो कर्म किया, उसके जो फल आने हैं, उससे नहीं कनेक्ट करना है अपने आप को। अब वो तो कर चुके थे ना, उसके जो फल आने वो आने ही आने। मैं उससे उसके विस्तार में अब कभी भी नहीं जा रही। मैं आज इस पल में हूं कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन का माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर। स्लोगन, दृष्टि में रहम शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। रहम व शुभ भावना की दृष्टि हो तो सामने से कितना भी अपमान आ रहा हो, कितना भी अभिमान आ रहा हो, वो सब डाइल्यूट हो जाएगा। किसके सामने? किस गुण और विशेषता के सामने? जब मेरे अंदर रहम और शुभ भावना है। ये सब बॉम्ब डिफ्यूजर्स हैं, सब बॉम्ब्स हैं। अभिमान का, अपमान का, बार बार हिसाब किताब का, परिस्थितियों का, विकारों का, ये सब बॉम्ब्स हैं। मेरे पास्ट कर्मास का, सारे बॉम्ब्स हैं। पर उनको डिफ्यूज करना बाबा सिखा रहा होता है। बेटा रहम दृष्टि रखो, बेटा शुभ भावना रखो, बाबा शुभ कामना रखो, सबको आत्मा देखो, उनके आज के रोल को नहीं देखो, उनकी बीमारियों को नहीं देखो, जानो, रहम करो कि वो ग्रसित है, वो बीमार है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, काम का, लोभ का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, उस पर अटैक हुआ है। वो तो ऑलरेडी बीमार है, वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है। उसे क्या नफरत करोगे? उसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसे रहम की दृष्टि, ऐसे शुभ भावना, तो अपने आप उनका अभिमान या अपने अंदर जो अभिमान और अपमान की जो फीलिंग्स है, वो सब क्या हो जाएंगी? नलीफाई हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। तो ये सब मेरे ही अंदर है, अभिमान, अपमान, दृष्टि, वृत्ति, हिसाब किताब, सब कुछ। जब मेरी दृष्टि बदलेगी, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली डिफ्यूज। तो मेरे अंदर के सारे बॉम्ब्स को हम लोग को डिफ्यूज करना है विद बाबास श्रीमत, है ना? दृष्टि। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और एक दुआ है बाप दादा के साथ मिलकर, हर ब्राह्मण की ममतामयी दृष्टि, रहम से भरी हुई दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, निर्दोष भाव की दृष्टि, निरअहंकारिता, निर्विकारिता और निराकारिता, ये इमर्ज फॉर्म में रहे हर पल हर क्षण। और हर ब्राह्मण अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने बोल, अपने संस्कार, अपने स्पर्श द्वारा स्वयं को और औरों को पवित्र कर सके। हर ब्राह्मण बच्चे से परमात्मा पवित्रता फ्लो हो, हर कर्मेंद्रिय से,
हर कर्म से बस परमात्मा पवित्रता फ्लो हो, रहम फ्लो हो, कल्याण फ्लो हो। ये दुआ है मुझ कंबाइंड स्वरूप ईश्वरीय संतान की, जो इस पल शिव बाबा से भी कंबाइंड है, ब्रह्मा माँ मम्मा और पूरे एंजल वर्ल्ड से कंबाइंड है। उन सबके साथ मिलकर ये दुआ है। शुक्रिया बाबा, तेरा मुझको अर्पण है। ओम शांति।